इसलिए यह सवाल रख रहा हूं। आपको क्या लगता है प्रोफेसर रविकांत जी इस मसले पे? देखिए राजीव जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं और देश के तमाम लोग इन सवालों को सामने ला रहे हैं, ये वो दौर है कि जब सवालों को खत्म किया जा रहा है। लोगों की आंखों में सिर्फ छवियां अ, झोंकी जा रही हैं, और वो छवियां क्या हैं? एक तो अभी कि नेहरू जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, एक छवि ये भी है, और उसमें हिंदू मुसलमान है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट हैं जो लगातार उन आंखों में झोंके जा रहे हैं। लोग भूल जाएं, इन सवालों से रूबरू ही ना हो। लेकिन ये समय बड़ा बेहतर है इस समय कि जब संसद भी चल रही है और सड़कें भी सूनी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़कें भी गुलजार हैं आज, दक्षिण भारत से लेकर के और उत्तर भारत में अब ये यात्रा पहुंच चुकी है। तो ये सवाल जो आज संसद में पूछे जा रहे हैं, वो सवाल सड़कों के जरिए भी आ रहे हैं, और यही वजह है कि अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे तमाम सवाल हुए कोरोना काल के समय, जब गलवान घाटी में जो चल रहा था, प्रधानमंत्री जी खामोश थे, और हम लोग तो बड़ा आश्चर्यचकित थे कि यही नरेंद्र मोदी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और चीन के साथ कोई झड़प होती थी तो कहते थे कि चीन के सामने लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, मनमोहन सिंह पर प्रहार करते। अब वो आंखें कहां गई जिनको आपको लाल करना है? अब आपकी जबान पर चीन का नाम भी नहीं आता। क्या ये डर है? दूसरी तरफ जो आपने सवाल रखा एक लंबे विस्तार के साथ कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि साहब ये नेहरू के समय पर कांग्रेस पर पलट पाया, उस कांग्रेस पर जिसको कभी गंभीरता से इन्होंने लिया ही नहीं, जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, वो हर समस्या के लिए जिम्मेदार नेहरू को ठहराते। और मुझे लगता है कि वो एक लिहाज से ठीक भी कहते हैं। भारत की आजादी में, भारत के निर्माण में नेहरू का अप्रतिम योगदान है, और नेहरू के साथ बहुत सारे लोगों का। लेकिन जिनका नहीं है, जो उस समय अंग्रेजों की एक तरह से दलाली कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो रहा था, वो लोग आज सत्ता में हैं, इसलिए उनको बनता है कि साहब केवल नेहरू पर आप सवाल खड़ा करते। और नेहरू तो वो हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, हालांकि विदेश नीति के बारे में मैं नहीं जानता उतना, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद आ रहा है कि नेहरू आजादी के पहले चीन के साथ जो तालमेल करते हैं कि आजादी में आप हमारा सहयोग कीजिए, माने जो परतंत्र देश जो आजादी के लिए संघर्षरत है, तो उनका आप सहयोग करें और उनको मोटिवेट भी करें। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उसमें यह भी था कि जब देश आजाद हो जाएंगे तो जो विवादास्पद हिस्से हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आजादी के बाद नेहरू ने कहा कि कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो हिस्सा भारत का है, जो अंग्रेजों के समय था, वही भारत का रहेगा, अछूड़ रहेगा। जबकि चीन बराबर ये कहता है कि साहब बहुत सारा हिस्सा वो अंग्रेजों के समय चीन का गया, ये उसका दावा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। लेकिन आजाद भारत के किसी भी सरकार ने यह नहीं कहा कि इसमें कोई विवाद है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जब आज अमित शाह ये कह रहे हैं कि समस्या उस समय पैदा हुई, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप कंप्रोमाइज करने के मूड में हैं? क्या आप चीन के उस दावे का समर्थन कर रहे हैं? एक ये सीधा इससे संकेत जाता है। इसका मतलब है कि विदेश नीति के मामले में ये सरकार या तो बहुत अज्ञानी है, और या फिर वो सरेंडर कर रही है। और हमला किस पर किया जा रहा है? अभी अमलेंदु जी ने जो बात कही, और हम सब उससे मुतमईन हैं कि विदेश नीति के मसले पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होती थी, कभी कोई फबट नहीं हुआ। लेकिन ये जो सरकार है, ये अजीब तरह का व्यवहार कर,
कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या दूसरे और राजनीतिक दल हो, आज अगर मोदी जी कोई कार्रवाई करना चाहेंगे तो वो डट करके खड़े होंगे, या हम सब हैं वो बराबर उस बात का समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ होंगे। लेकिन आप चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय जब आप ये कहते हैं कि समस्या नेहरू के समय पैदा हुई, इसका मतलब है कि आप चीन के दावे का समर्थन कर रहे हैं और आप में वो कुवत नहीं है कि आप पलटवार कर सके। जिस तरह से मोदी जी गए चीन और जो उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की, ठीक है, एक विदेश नीति में ये होता है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। बराबर ये माना जाता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी निगाहें भारत की जमीन पर हैं, यहां कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका निशाना चीन पर नहीं होता है, आप विदेश नीति में फेल होते हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा में फेल होते हैं, आप आर्थिक नीति में फेल होते हैं, तो आप ठीकरा फोड़ते हैं कांग्रेस के सिर पर। भाई कांग्रेस क्या है आज? कांग्रेस तो सिर्फ विपक्ष में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सवाल खड़ा करने के, सवाल पूछने के, लेकिन उल्टा आप सवाल पूछ रहे हैं, माने जिसको जवाब देना चाहिए वो सवाल कर रहा है। तो ये उल्टी रीति चल रही कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसको छिपाया गया, ये कितना बड़ा अपराध है, ये पाप की श्रेणी में आता है। आप सुरक्षा नीति, सुरक्षा मामले में आप छिपा करके रख रहे हैं। गलवान घाटी में भी आपने यही कहा था कि कोई गुस्सा नहीं है, और बाद में क्या हुआ? तो ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसे में संसद में सवाल होंगे और सरकार को मुझे लगता है कि इस पर बहुत उदार होकर के इसका जवाब देना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई हमारे भीतर की है, ये होती रहेगी जी। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इस पर एकजुट होकर के जो भी सरकार इस पर निर्णय लेती है, लेकिन अगर आप सवालों से भागेंगे, आप अगर पलटवार विपक्ष पर करेंगे तो आप कैसे नतीजे पर पहुंचेंगे? और जो सैनिकों के देशभक्ति की बात करते थे, आज उनका खून नहीं खोलता कि जो 6-6 सैनिक हमारे हताहत होकर के और हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनके खून का, उनके घायल होने का, उनका बदला कौन लेगा? वो कहां गई देशभक्ति जो उबाले मारती थी? ये जो छद्म है इनके भीतर का, जो झूठ है और जो लज्जाहीनता है, वो उससे दरअसल अब देश रूबरू हो रहा है। और वही बेचैनी है कि आप बार बार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर। तो इस लिहाज से ये बहुत चिंताजनक पहलू है जिस पर हम सब लोग चिंतित हैं और कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के दल, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक्शन लें, लेकिन बजाय उसके जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगते हैं और लगता है कि जैसे अब आपके भीतर वो लाल आंखें दिखाने की कुवत नहीं है। व्यापार संतुलन में कहां पहुंच गए? आप बहिष्कार की बात कर रहे होते हैं और दिवाली आ जाती है, लड़ियों के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। व्यापार संतुलन में तो हालत खराब है भारत का। चीन व्यापार में बहुत लाभ की स्थिति में है। तो ये जो छद्म है अब इनका बेपर्दा हो रहा है धीरे धीरे, और इसलिए मुझे लगता है कि उस बेशर्मी पर उतर करके आप बात कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को घिरना है, कभी आपको पत्रकारों पर टिप्पणियां करना है, कभी कुछ करना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि